दोस्तों, क्या आपने एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसे मुंड यानी सर की आकृति वाली पहाड़ी पर बनाया गया है, जहां महादेव को धौड़ा देवता के रूप में पूजा जाता है। आज मैं आपको ले चलती हूँ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित एक ऐसे मंदिर में जिसे मुंड यानी सर की आकृति पर बनाया गया है और जिसका इतिहास 16वीं सदी का है। स्वागत है आपका खैरालिंग मुंडेश्वर के मेले में, जो कि 6 और 7 जून को हर वर्ष लगता है। आज की यात्रा की शुरुआत मुंडेश्वर के सबसे नजदीकी गांव सकनौली गांव से हो रही है। चलिए जानते हैं इसको मुंडेश्वर क्यों कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम भट्ट है। मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड कलजी खाल ब्लॉक के भेटी गांव की रहने वाली हूं। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थापित है उसकी आकृति दूर से देखने पर मुंड यानी सर के आकार की दिखाई देती है, इसीलिए इसे मुंडनेश्वर देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो चलिए बात करते हैं मुंडेश्वर से जुड़ी बहुत ही दिलचस्प कहानी की। बहुत समय पुरानी बात है। थैर गांव का एक व्यक्ति डुगड्डा से एक नमक का बोरा लेकर के आया और लाते लाते जब उसे थकान काफी ज्यादा महसूस होने लगी तो उसने ऊपर सकनौली के खेतों में उस बोरे को नीचे रख दिया। गढ़वाली भाषा में कहते हैं कि उसे थक लगी तो उसने उसे बिछा दिया, मतलब नीचे रख दिया। काफी समय बाद जब वह दोबारा उस बोरे को सर पर रखने लगा तो वो बोरा उससे बिल्कुल भी हिलाया भी नहीं गया और वह सोचने लगा कि डुगड्डा से यहाँ तक जब मैं लेकर के आया तो यहाँ बोरा बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों यह बोरा भारी हो रहा है। तो उसने सोचा क्यों न इसे खोल कर देखा जाए। उसने उस बोरे को खोल कर देखा तो उसमें से एक बड़ा सा भूरे रंग का लिंग निकला। तो उसने उस लिंग को देखा और गुस्से में तिल मिलाकर उसे वहीं पर नीचे छोड़ दिया। उसने सोचा कि शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया हो और वहां से अपना नमक का बोरा लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद हरिजन परिवार की एक गाय उन खेतों पर रोज चरने आया करती थी और वह जब वापस घर को लौटती थी तो उसके थन पर दूध का एक बूंद भी नहीं निकल रहा था, जबकि वो रोज अपने मालिक को 2 से 3 लीटर दूध दिया करती थी। मालिक गुस्से में आकर एक दिन गाय का पीछा करते करते उसी जगह पर पहुंच गया और मालिक वहां पर जो हो रहा था उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। गाय अपना पूरा दूध उस लिंग पर गिराकर घर की ओर वापस लौट रही थी। मालिक ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उस लिंग के 4 टुकड़े कर दिए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। जिन चारों दिशाओं में उसने वो लिंग फेंके वहां बाद में महादेव के मंदिर स्थापित किए गए, जिनमें से एक खैरालिंग महादेव, एकेश्वर महादेव, बिनसर महादेव और ताड़केश्वर महादेव के नाम से आज भी प्रचलित हैं। कुछ समय बाद बंदो असवाल नाम के एक जाति के स्वप्न में आकर महादेव ने अपना मंदिर मुंडेश्वर की ऊंची धार में बनाने को कहा और वहां जो नमक के बोरे में लिंग निकला था उसका रंग खैरा था, इसीलिए इसे खैरालिंग महादेव के नाम से पुकारा गया। आप सभी लोगों को पता है, जहां महादेव होगी वहां माता भी अवश्य वास करेगी। बहुत समय बाद माता ने एक व्यक्ति के स्वप्न में आकर अपना मंदिर महादेव के बगल में बनाने की इच्छा जताई और कुछ समय बाद मां काली का मंदिर वहां पे स्थापित किया गया। बहुत समय तक मां काली के मंदिर में बलि प्रथा का प्रचलन था, जो कि लगभग 2010-11 के आसपास से अब बंद कर दिया गया है। लेकिन हर साल जून माह के 6 और 7 जून को यहाँ पर भव्य और विशाल मेला लगता है, जिसमें कि हर साल थैर गांव के द्वारा ध्वज चढ़ाई जाती है और इस बार की ध्वजा रिठौली, सकनौली और थैर गांव की थी। अन्य गांव भी जिनकी स्व इच्छा हो वो यहाँ पर ध्वज चढ़ा सकते हैं और सकनौली गांव की भूमि में वह लिंग प्राप्त हुआ था
इसीलिए सकनौली गांव के लोगों को इस देवता की पूजा करने का कार्यक्रम सौंपा गया और थैर गांव इनके मैती के रूप में माने जाते हैं, तो इसीलिए ये हर साल वहां पर ध्वज चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। इस मंदिर की स्थापना लगभग 1795 में हो गई थी। हमारे उत्तराखंड कलजीव खाल ब्लॉक के क्षेत्र के सभी लोगों की मां काली और खैरलिंग देवता पर बहुत बड़ी आस्था है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मन्नत अवश्य पूरी होती है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत खैरलिंग देवता के बारे में जान चुके होंगे। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जितना भी मैंने पढ़ा है और अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय खैरलिंग देवता।